करूं? मैं सतपाल छाबड़ा, आज मैं विधायक निवास के सामने गेट पर खड़ा हूं और यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं काफी जनता यहां पर मौजूद है। चाय का दौर चल रहा है, खाने पीने के सामानों की दुकानें हैं। आज चर्चा का विषय है कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं, ये जानने के लिए मैं जनता के बीच में आया हूं और जनता से ये सवाल करूंगा। जनता से मैं सवाल करूंगा, एक मिनट सर, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम जो है 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। आप इसे कैसे देखते? लड़ना चाहिए, वो तो अभी भी उन लोगों का गठबंधन है, अलायंस है, वो लोग तो लड़ ही रहे हैं साथ में। अभी 2022 भी लड़े थे, 24 भी लड़े थे, अब आगे 27 भी लड़ने का प्लान बना रहे हैं। अच्छी बात है, लड़े। लेकिन धरातल के मुद्दों को लेकर के अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। उनको धरातल के जो मुद्दे हैं, विपक्ष के नेता हैं इस समय वर्तमान में, धरातल के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह गठबंधन कामयाब हो पाएगा? जबकि कई बार ये देखा गया है कि कांग्रेस के बारे में या पार्टियों के बारे में अखिलेश यादव के जो बड़बोले नेता हैं या उनके अलायंस में जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आकर कभी राणा सांगा ले आते हैं, कभी बाबर ले आते हैं, कभी राम को नाम पे टिप्पणी करते हैं। इस तरीके के बातें करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी को एक एजेंडा देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये तालमेल बैठ पाएगा? और क्योंकि लोकसभा में तो ये बात थी कि अलायंस होगा, मगर यहाँ पर ये विधानसभा के चुनाव में क्या अलायंस हो सकेगा? देखिए, अलायंस तो बनाए हैं। अखिलेश जी का भी प्रयास है कि अलायंस में ही चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाए। और देखिए, यही जो आप कह रहे हैं ना कि कभी राणा सांगा को ले आते हैं, कभी औरंगजेब को ले आते हैं, आप ही बताइए। धरातल के तमाम मुद्दे हैं जिन पे राजनीति होनी चाहिए, जिनकी बात होनी चाहिए। धरातल के मुद्दों को कोई ला ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं तो सरकारी आज देख रहे हैं देश के पटल पर जो सरकार बैठी है, वो कभी भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात करती नहीं है। वो तो कटोगे बटोगे या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है या राम मंदिर की बात करती है या जगह जगह मूर्तियों लगाने की बात करती है। मुद्दों पे तो रही नहीं। ये सरकार तो मुद्दों पे कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि प्रदेश में बदलाव होना चाहिए? देखिए, अगर एक आदमी मुद्दे की बात नहीं करेगा, अगर जो सत्ता पक्ष है अगर वो मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, तो विपक्ष का काम क्या है? वो मुद्दे की बात करे। तो विपक्ष भी मुद्दे की बात नहीं करेगी। तो विपक्ष मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, तो विपक्ष तो सड़कों पे है ही है ना। कहाँ सड़क पे है, कहाँ सड़क पे उतर रहा है? ये बताइए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितने दिन सड़क पे उतरे? कितने दिन जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कितने दिन लखनऊ में सड़क पे उतरी? वहीं विधानसभा के सामने बैठ जाते हैं जब सदन चलता है, उसको सड़क कहेंगे? तो सर एक बात बताइए, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है सर जी, तो आप ये बताइए, सरकार कहीं ना कहीं फोर्सेस भेज के उन्हें अरेस्ट करके बंद करवा देती है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाती है, तो कहाँ फिर ये मुद्दे उठ पाएंगे? अरे भैया, आप धरना प्रदर्शन कीजिए तो आप पहले से ही डर जाएंगे कि डिटेंशन सेंटर में भेज देगी, सरकार गिरफ्तार कर लेगी। पहले से ही आप डर जाएंगे। छोड़ दीजिए। भगत सिंह ने कहा था उनको फांसी होने वाली थी, कहा हमको फांसी न दिया जाए, गोली मारा जाए, तोप से उड़ाया जाए। तो ये राजनीति होती है। तो मैं वही क्रांतिकारी सोच होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उस वक्त की सोच और आज की सोच में इतना क्या फर्क है कि लोग करना चाहते हैं, विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद होके विरोध करता है। आपसे बहुत उम्रदराज है दादा, सब डकैत है आदमी, पूछ लीजिए दादा से। आज से मैं सवाल कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं, सब डकैत है। मेरा मुकम्मल हो जाए तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, उससे मुझे कोई इतराज नहीं। कोई भी बोले, मैं कोई यहाँ किसी की पार्टी का पक्ष तो रख नहीं रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर विपक्ष पूरी लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता है, तो ऐसे में सरकार जब उन्हें अरेस्ट करके आपको डिटेंशन सेंटर पे डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि कोई बदलाव हो पाएगा? अंग्रेजों की जब सत्ता थी भारत में, जब हमारे देश में गुलामी थी, तो
भगत सिंह को भी जेल में डाला गया था। भगत सिंह जेल में रहते हुए जब वहीं से पत्र लिखा करते थे और देश के लोग जब पढ़ते थे तब उनके अंदर जुनून, जोश, जज्बा पैदा होता था और युवा सड़कों पे उतर जाते थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो आज एक युवा, 21 साल का युवा नौजवान जेल में रहते हुए जेल से पत्र लिखता है और जो भारत का आम जनमानस है वो सड़क पे उतर जाता है। तो ये नेता, इनकी तो इतनी पब्लिसिटी है, इनका इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मतलब ये जेल से डर रहे हैं, ये सरकार पुलिस प्रशासन से डर रहे हैं। डरते रहो, सत्ता भूल जाओ फिर। तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि ये अंग्रेजी शासन दोबारा से स्थापित हो चुका है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंग्रेजी शासन का, हमारे देश के ही लोग शासन कर रहे हैं देश में, ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के समय में जो धरातल के मुद्दे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब अगर हमारे देश के उत्तर प्रदेश में जब सदन लगती है या दिल्ली की लोकसभा की सदन बैठती है तो प्रधानमंत्री देश छोड़ कर भाग जाता है वो, और यहाँ पे मुख्यमंत्री किसी को बोलने नहीं देते हैं। जो सत्र होता है वो भी मात्र 4 दिन का होता है। ऐसे में प्रदेश के, चूंकि बड़ा प्रदेश होने के नाते मुद्दे काफ़ी होते हैं, तो ऐसे में 4 दिन क्या सफिशिएंट होते हैं? ये बताइए, आप बता रहे हैं कि सदन में मुख्यमंत्री जी विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ठीक है, विपक्ष को मुख्यमंत्री जी बोलने नहीं देते हैं योगी जी, प्रधानमंत्री जी देश छोड़ के भाग जाते हैं। अरे राहुल गांधी वहीं दिल्ली जाके इंडिया गेट के सामने बैठ जाएं, अपनी बात रखें, मीडिया आएगी, कवर करेगी, देश की जनता को बताएं। अखिलेश जी यहाँ पे जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं आए हजरतगंज चौराहे पे बैठ जाएं। अरे करोगे, सड़क पे उतरोगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, जनता बहुत धन्यवाद। ये थे जनता का पक्ष था, ये हमारे जनता के हक में बोले, जनता की आवाज़ उठाई इन्होंने। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करूँ।